बॉलिवूडपासून मराठी इंडस्ट्रीपर्यंत एका चेहऱ्याने आपलं नाव गेल्या काही काळामध्ये एस्टॅब्लिश केलं आणि तो चेहरा आहे तो अभिनेत्री ऋषिता भटचा. ऋषिता, मनापासून स्वागत तुझं. आणि आम्ही पाहतोय की एक फार मोठं करिअर तुझं बॉलिवूडमध्ये देखील आहे आणि मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये देखील तू आता एका म्हणून एक चांगले फिल्म्स करताना मला दिसतेस. पण प्रश्न असाच उद्भवतो की या सगळ्या करिअरची सुरुवात नक्की कशी झाली? कधी तुला वाटलं की आपण अभिनयात करिअर करावं? माझे करियर की शुरुआत हुई जब मैं 16 थी. आई वॉज डूइंग मॉडलिंग and I did few music videos. I got my first film when I was 17. I shot for it when I was 18 and then I started my Bollywood career. And I think जैसे आपने कहा that it's been a very long innings but good because I started young and I have still more time to do a lot of good work, which I'm also doing now. And Marathi films मध्ये मला opportunities मिळतात, so I think it's feeling very good because I feel के Marathi films are very well made and Hindi films are also very well made, so do everything. आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना. हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना. आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना. पण अजूनही तुझा चेहरा पाहिला की आम्हाला सगळ्यात पहिले आठवतं ते आँखों में तेरा ही चेहरा हे गाणं. हे गाणं तुझ्या हृदयाच्या किती जवळ आहे आणि ज्यातून सुरुवात झाली आणि खरं तर तुला एक ऋषिता भट म्हणून सगळे ओळखायला लागले. काय वाटतं त्या गाण्याबद्दल? It is like that, no? The first thing you do is always going to stay and the last thing you do will always stay. So I think first has happened, last is still long time, but first is always going to be impactful and it will always be special. Everybody got me. मेरी पॉपुलैरिटी का राज वही था और मैंने तो सोचा भी नहीं था. वो कॉलेज में तो मैं खड़ी थी एक कैंटीन के बाहर, मुझे किसी ने पूछा और मुझे लगा मजाक हो रहा है एंड मस्ती खेलते खेलते हमने वीडियो भी शूट कर लिया और हिट भी हो गया और लोगों को अभी भी याद है एंड अभी भी देखते हैं तो अच्छा लगता है. ओके, पण ऋषिता, बॉलिवूडची सुरुवात नक्की कशी झाली? म्हणजे बॉलिवूडमधली पहिली फिल्म म्हणजे हासिल तर तुझी फिल्म खूप गाजली, पण सुरुवात कशी झाली आणि कशी पोहोचली? शुरुआत आर्यन म्यूजिक वीडियो करने के बाद आई गॉट लॉट ऑफ फिल्म्स, पर एक साल तक आई डिडंट वांट टू कम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री. फिर अशोका आई तो आई सेड यस बिकॉज इट हैड सच अ वंडरफुल टीम and there was Shah Rukh Khan and then उसी के साथ साथ Shararat I got, which was with Abhishek Bachchan. So I think automatically one by one films started coming in and of course Hasil came in and gave me a lot of good reviews and critical acclaim and awards and so and then yeah, and it went on for a while. शाहरुख खान सोबत काम करणं आणि पहिलाच सिनेमा शाहरुख खान सोबत करण्याचा अनुभव हा अनेकांसाठी स्पेशल असतो. तुझा अनुभव कसा होता? मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि वो बहुत ही सपोर्टिव थे और जबकि वो लोग और किसी लड़कियों को ले सकते थे. मैं अभी भी मानती हूँ बहुत फिल्म जब बनती है, लाइक अभी हाल ही में मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है मिस तनकपुर हाजिर हो. एवरी फिल्म मेकर हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बट जब कोई फिल्म मेकर एक्टर को स्टार जब कन्विंस हो जाता है दैट आई विल फिट द रोल, then I think I'm more than thankful and grateful to them. ऋतु येती ऋतु जाती, ऋतु येती ऋतु जाती, ऋतु येती ऋतु जाती, सुख दुःखांच्या चक्रात ऋतु आपुले सोबती. ऋतु येती ऋतु जाती, ऋतु येती ऋतु. पण मराठी फिल्मची अपॉर्च्युनिटी तुझ्यापर्यंत कशी आली आणि कधी तू काय तुझ्या अटी होत्या जेव्हा तू हो म्हणालीस? I think first film Mani Mangalsutra, when Gauri Sarvati, my director, she and the executive producer Srirang had come
एंड उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। तो मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने सोचा कि यार हिंदी फिल्मों में भी ऐसी कहानी या इंग्लिश फिल्म में शायद देखी होगी, बट एक औरत की जर्नी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 60 इज़ सो रेयर टू इवन हियर, एंड अ रियल लाइफ स्टोरी एंड अ ट्रू स्टोरी एंड सो ब्यूटिफुली शॉट। एंड यू नो जिस तरीके से मुझे कहानी सुना के दिखाई, आई सेड आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज इट्स गोइंग टू बी समथिंग सो डिफरेंट, यू नो, एक्सपेरिमेंटिंग फ्रॉम आई प्लेड 16 to 60। तो वो ओल्ड गेटअप से लेके यंग गेटअप से लेके उतनी इंटेंसिटी एंड एक्टिंग, तो आई कुडंट से नो। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए भी अगेन आई गॉट लॉट ऑफ गुड रिव्यूज़ एंड अवार्ड्स, बट more than that I feel that is one film which will always be close to my heart. कायमागू देवराया सारे दिने अनमोल. ढोल ताशाचं पथक काढून समाज सुधारणेचा अभिनव उपक्रम राबवलाय म्हणे यानं. भावनांच्या प्रश्नांना कुरवाळण्यापेक्षा भुकेच्या प्रश्नांना थेट भिडायला मला आवडेल. असे अनेक प्रयोग महाराष्ट्रात झाले. हा प्रयोग नाहीये, हा कृती कार्यक्रम आहे. Dhol Tashe is a film again. I feel that the script is very good. मेरा रोल उसमें आपका जो जर्नलिस्ट का है वही है, मगर मेरे लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चाहे वो हिंदी फिल्म हो या कोई फिल्म का हिस्सा होना जो अच्छी स्क्रिप्ट है वो भी ज़रूरी होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओके मे बी यू आर नॉट प्लेइंग जस्ट द प्रोटैगनिस्ट और यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. इट्स अबाउट अ स्टोरी. इस कहानी में ऐसा है कि कोई एक की कहानी नहीं है, 3-4 लोगों की कहानी है और स्क्रिप्ट अच्छी है, तो मैंने हाँ कर दिया उनको. पर एक सिनेमा तुझा आता सध्या फार गाजतोय, तो मिस टणकपूर हाजीर होते, जी स्टोरी पण सगळी वेगळी आहे आणि तुझं कॅरेक्टर पण खूप वेगळं आहे. त्यात तुला असं काय सेन्स झालं होतं की तू झटकन तू त्या सिनेमाला हो म्हणालीस आणि आता आज लवकरच रिलीज होतोय, काय वाटतं? जैसे कहानी तो कंटेंट इज किंग, स्टोरी हैज टू बी रिफ्रेशिंग एंड न्यू विच एवर लैंग्वेज यू वांट टू डू इट इन. एंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड तनकपुर सुन के ही सर, मेरे जो विनोद कापड़ी है डायरेक्टर, उन्होंने तो किसी को साइन नहीं किया था एंड ये जस्ट कम टू मी एंड नरेटेड द स्क्रिप्ट. ही वाज नॉट इवन श्योर कब क्या करेंगे. जैसे ही नरेशन दी उन्होंने, आई वाज जस्ट लाफिंग एंड रोलिंग एंड आई सेड सर दिस फिल्म इज गोइंग टू, आई लाइक इट, आई वांट टू डू इट. फिर मुझे पता नहीं, एंड आई वाज सो कीन टू डू इट दैट आई रिमेंबर दैट नरेशन तो ऐसे ही दिया था उन्होंने एंड आई टोल्ड हिम दैट लेट्स यू नो काइंड ऑफ डू समथिंग एंड ही फाइनली देयर वाज नो सेकंड थॉट फॉर हिम और मी दैट वी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड आई थिंक तनकपुर विल ऑलवेज बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. इतनी अलग कहानी है, एक भैंस के इर्द गिर्द है, बट इट्स अ लव स्टोरी एट द एंड ऑफ इट ऑल. सो आई थिंक लोगों को अच्छी लग रही है और बहुत लोग जो हैं देख रहे तो हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं. एंड इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल लाइफ इंसिडेंट, बट है तो बहुत ही एंटरटेनिंग सिनेमा. यूं ही बदनाम है, ऐसे बदनामियों का वफा नाम है. कत्ल करके चले ये वफा खूब है, हाय नादा तेरी ये अदा खूब है. मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां. इशिता, शक्यतो बॉलिवूडमध्ये गेलेला माणूस पुन्हा मराठी किंवा रिजनल फिल्मकडे वळत नाही, मात्र तू डेलिबरेटली वळलीस आणि वेगवेगळ्या रिजनल लँग्वेजमध्ये तू काम करते, तर किती तुला आनंद मिळतो आता? I like good cinema, and sometimes I feel as an actor you should not limit yourself. Maybe आप जो करते हैं, चाहे आप दूसरी लैंग्वेज, आप लव स्टोरी ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हर एक फिल्म के एक्सपीरियंस से आप सीखते बहुत हैं. तो ज़रूरी है कि एज एन एक्टर यू कीप वर्किंग. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी फिल्म नहीं करोगे, बट कभी कभी वो फिल्म जो दूसरी भाषा में है वो ज़्यादा अपील कर जाती है आपको, तो कभी कभी वो कर लेनी चाहिए. बिकॉज एज एन एक्टर आई फील कि देयर इज़ नो परफेक्शन. हम लोग पूरी ज़िंदगी सीखते हैं, कोई कला का वो नहीं होता है, चाहे वो डांस हो या एक्टिंग हो या कुछ भी हो. आई थिंक जस्ट कीप वर्किंग. धन्यवाद एवढ्या मनापासून बोलल्याबद्दल आणि तुला इथे पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी खूप खूप थँक्यू. थँक्यू. तर ही होती अभिनेत्री ऋषिता भट. अजून अशाच काही चेहऱ्यांशी आपल्याला गप्पा मारायच्या आहेत, पण इथे घेऊया एक छोटासा ब्रेक. अम्मा की चाबी के छल्ले से खोले तिजोरी में जानू
सपने हैं पड़े झूठी झूठी कहानी परियों की जो तू बता हाँ ओ बदरा बहा देवडी म्हणू नका, क्वीन म्हणू नका, अनेक उत्तम सिनेमे आणि त्यांचं उत्तम संगीत आपल्याला जेव्हा ऐकायला मिळालं ते अमित त्रिवेदी यांच्याकडून. आणि आता आपल्यासमोर उमेश कुलकर्णींचा हायवे हा सिनेमा आहे ज्याला संगीत दिला आहे अमित त्रिवेदी यांनी. एक मराठी सिनेमा में हम राह देख रहे थे आपकी और अभी हाईवे की ही राह मिली डायरेक्टली. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने एक फिल्म की थी अय्या नाम की जो सचिन कुंडलकर साहब ने की थी. सो वहाँ से कहीं ना कहीं एक मराठी सिनेमा के साथ कनेक्ट आ गया. सो थ्रू हिम आई मेट उमेश कुलकर्णी, आई मेट गिरीश कुलकर्णी एंड दे आर सच लवली पीपल, सच लवली एनर्जीज टू बी विद. तो जैसे मुझे पता चला उमेश इज कमिंग एंड ही वांट्स मी टू डू द म्यूजिक फॉर मराठी फिल्म, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज उनका पहला काम मैंने देख चुका था और बहुत ही कमेंडेबल है दैट द वे द एनवलप पुश करते हैं, द वे दे हैव टेकन द Marathi cinema to a next level now. It's really evolving and changing. And बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, जो इस मराठी इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो it gives a very good feeling to people like us to keep experimenting and keep doing new things because there are people who are accepting it. और I really hats off to the Marathi cinema audience who are taking this and that's how it should be. We human beings have come from evolution. So it should evolve. Things should evolve. सिर्फ मराठी सिनेमा नहीं है, ये एक वर्ल्ड सिनेमा हो चुका है. Exactly. ये एक जिस तरह से because मैंने first 20 minutes की फिल्म देखी थी, so that's what was shown to me when I was approached for the music. पहली 20 मिनट मैंने पिक्चर देखी, मुझे लगा ये मराठी फिल्म, ये तो हो नहीं सकता ऐसी मराठी फिल्म. It's just so different and it's like I'm watching some world cinema. So there's no difference to it. So it's like really taking this whole cinema to an international level. So it's a great thing. It's a great initiative, and from the filmmakers like Girish and Umesh for writing a film like this, directing a film like this. Hats off, and I'm really fortunate and happy that I'm part of this. आपके गाने हमने सुने हैं, बहुत एक अलग अंदाज होता है, एक अलग स्टाइल होती है. और अभी में हमने सुना हाईवे बना कांगारू, हाईवे का कांगारू बन गया है और कुछ अलग अंदाज में एक फ्रेश सॉन्ग हमें मराठी में सुनाई दे रहा. तो इस गाने के बारे में क्या बताएं? बिकॉज वो ऐसे कि हाईवे जिस तरह से होता है, हाईवे में यू ऑलमोस्ट एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे, जंप सिग्नल कर रहे, कभी लेफ्ट से आ रहे, कभी राइट से आ रहे. इट्स लाइक इसलिए दौड़ेंगे रहे, भागे, एंड एवरीबडी इज रनिंग, एवरीबडी इज काइंड ऑफ इन अ हश, इन अ हरी. नोबडी हैज पेशेंस. तो it's about the song is about that. It's talks about that. Like it's दौड़ेंगे रहे, भागेंगे रहे, कैसा कूदेंगे फांदेंगे रहे. ये भाई ये हाईवे है या कांगारू? What is this? It's always bloody running and jumping because that's how people are. Their state of mind is like that these days. So that whole it's a metaphorical thing जिसको हम लोग ने हाईवे को कांगारू बना दिया. और वैभव जोशी के लिरिक्स है, तो इस लिरिक्स के बारे में लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिवर्सल है, जिससे इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मराठी ऑडियंस, इट्स अ यूनिवर्सल आइडिया, यूनिवर्सल थॉट. जो भी सुनेगा उसको एक बार में समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है. थैंक यू सो मच. आपका भी करियर ऐसे हाईवे की तरह तेज रफ्तार ले. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बीती रात बासी बासी पड़ी है सिरहाने, बंद दरवाजा देखे लौटी है सुबह, ठंडी है अंगीठी सिली है दीवारें, गूंजे टकरा के इनमें दिल की सदा, गूंजे हाय रे करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, बह जाए बूंद बूंद, जिनैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद.
तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे। वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। मराठी आणि हिंदी कलाकारांचा एक सुरेख संगम आपल्याला पाहायला मिळतोय हाईवे या सिनेमात। उमेश कुलकर्णी जी का ये हाईवे है और इस हाईवे में बहुत सारे बड़े कलाकार हैं और आप भी उसमें साथ दे रही हो, तो कभी ये मौका मिला और कभी आपने उनको हाँ कहा? 2 साल हो गए हैं आई थिंक ये फिल्म बनते बनते, क्योंकि आई थिंक उमेश का प्रोसेस ही ये है कि वो आहिस्ता 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 एक बारीक चादर की तरह उसको बुनते चले जाते हैं। तो आई थिंक आई एम डिलाइटेड कि ये फिल्म अब 24 जुलाई को आ रही है। प्लीज़ गो एंड वॉच हाईवे। बेहतरीन फिल्म है, मुझे नहीं लगता ये मराठी फिल्म है, ये एक वर्ल्ड फिल्म है एंड आई एम वेरी लकी दैट देव पिक्ड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और अभी हमने हाईवे का एक म्यूज़िक भी एक गाना भी सुना जो संगीत दिया है अमित त्रिवेदी जी ने, तो आपको कैसे लगा? हाईवे कांगारू बन गया है। हाँ, बहुत ही बेहतरीन गाना है। आई थिंक वो बहुत ही एंटरटेनिंग सॉन्ग है और डेफिनेटली ऑडियंसेस को सुनने में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज हाईवे है या कंगारू। आई लव दैट, इट्स वेरी कैची। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे हमने सुना कि हर एक सीन एक कार में हुआ है, कार में अलग अलग लोग हैं और उनके साथ ये सब सीन्स हुए हैं, तो कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस? आपके लिए भी कुछ अलग अंदाज हुआ ये? मेरा बहुत कूल कैरेक्टर है। मैं आई हैव अ ब्यूटीफुल रेड का फोक्सवैगन छोटी बीटल जिसको मैं अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इतना मैंने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को नहीं देखा जितना कि मैंने उन शूटिंग के 3-4 दिनों में हर मैकडॉनल्ड्स, हर बाथरूम, हर कैफ़े कॉफ़ी डे सबसे फेमिलियर हूँ। अब मैं जब जाती हूँ तो चप्पा छान मारा हमने हाईवे का। रियली अप एंड डाउन 20 times 30 times 40 times। इट्स ग्रेट फन। आई लव ड्राइविंग, इट्स वन ऑफ माई हॉबीज़। सो मुझे मेरी पूरी तमन्ना अच्छे से पूरी हो गई। और आपका कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में थोड़ा? कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये कैरेक्टर एक थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट है फिल्म में। सो आई लाइक टू कीप दैट सरप्राइज फॉर द ऑडियंसेस। सरप्राइज की राह हम भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक्स।